मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए बिला ताखीर अपने आका की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना बांदा से गुलामाना पेश करो और पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तकरीर का वक्त बिल्कुल नहीं है और ये समझ लीजिए रस्म रवाज से हट करके प्रोग्राम आज हो रहा है कि सलातो सलाम के बाद तकरीर हो रही है। थोड़ी देर आप हजरात बर्दाश्त करें, मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। दो चार बातें जो हमारे मुआशरे में हैं, जो हमारे मुआशरे में कमियाँ हैं, उसी को आपको बता करके मैं अपनी जगह लूँगा। आज हमारे हालात क्या हैं? हमने दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, कितने मुसलमान हैं जिनकी ज़बानें खामोश रही। आज हम कहते हैं मौलाना हमें सताया जा रहा है, आज हम खामोश बैठे हैं, हमें ये कह रहे हैं मौलाना हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज हम खामोश बैठे हैं और हम ये कह रहे हैं हमें हर जगह हमारे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हम खामोश बैठे हैं, हम ये कह रहे हैं हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ऐ नादान, तुम्हारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ नहीं तोड़े जाएंगे तो किसके ऊपर तोड़े जाएंगे? आज तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और मुसलमान की ये खामोशी नहीं होती है जो आज तुम्हारी नजर आ रही है। अगर ये चाहते हो वो दिन जो तुमने हमारे आबा व अजदाद ने गुजारी थी, जिनके बारे में शायर ने कहा था वो 300 तेरे थे, तुझे रस्ता का जमाना, आज करोड़ों है तू करते हैं गुलामी। उठाओ 300 तेरे की तारीख को, देखो उनके अंदर कौन सा जज्बा था, उनके अंदर कौन सा ईमान था, उनके दिल में कौन सा इश्क था, जिसके बिना पर जिस रास्ते पे कदम डालते थे अल्लाह उनकी कामयाबी अता फरमाता था। वो रास्ता कुछ नहीं था, इसके मोहब्बत का रास्ता था। उन्होंने अपने सीने को इसके मुस्तफा का मदीना बना दिया था। जिस तरफ कदम डालते थे कामयाबी उनका कदम। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम कहते हैं मौलाना हमें सताया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ऐ नादान, अपने मिजाज को बदल लो। ये मुस्लिम कौम वो है जिसके बारे में मेरा रब इरशाद फरमाता है, आज तुम ये कह रहे हो मुझे सताया जा रहा है, आज तुम ये कह रहे हो मुझे तड़पाया जा रहा है, आज तुम ये कह रहे हो मेरे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ऐ नादान, ये तारीख हमारी नहीं है जिसके बारे में रब कायनात इरशाद फरमाए, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम इससे बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बन गए। ऐ नादान, आज हमें क्या हुआ है? मेरा रब तो कह रहा है तुम मोमिन बन जाओ, कामयाबी तुम्हारी मोमिन बन जाओ। लेकिन आज हमारे हालात क्या हैं? आज हमारे किरदार क्या हैं? आज हमने किसके तरीके को अपना लिया है? ऐ नादान, अपने गरीबान में झांक करके देख। आज हम तो कह रहे हैं हमें सताया जा रहा है, आज हम तो कह रहे हैं हमें तड़पाया जा रहा है, लेकिन हम अपने गरीबान में झांक करके नहीं देखते हैं। अभी मुझसे पेशतर आपने तकरीर समाप्त की, हजरत ने कहा अपने बेटे को आलिम दीन बनाओ, हजरत ने कहा अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाओ। मैंने एक जगह जब ये तकरीर की, अपने बेटे को आलिम बनाओ, अपने बेटे को हाफिज बनाओ, अपने बेटों को मुस्तफा की हरकत की तालीम दे दो, अपने बेटे को मुस्तफा का किरदार दे दो। तो लोगों ने कहा मौलाना जहाँ भी खड़े होते हो यही कहते हो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे दो। कितने बच्चों को आप तुम मौलाना बना करके कौन सी कामयाबी की तहलील पर कदम डालोगे? कौन सी कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इन उलमा ने जो बयान करके, इन उलमा ने कह करके बताओ तुम कौन सी तालीम हासिल करोगे? इन्होंने कहा अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। तुम कहते हो हमारा बेटा आलिम बन गया, क्या कमाएगा क्या खाएगा? तुम कहते हो मेरा बेटा हाफिज बन गया, क्या कमाएगा क्या खाएगा? आज तुम ये कहते नजर आते हो, तुम अपने बच्चे को कॉन्वेंट का रुख करा रहे हो, तुम अपने बच्चों को बोर्डिंग का रुख करा रहे हो, तुम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तालीम दे रहे हो। बिला झिझक मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को दुनिया की तालीम मत दो, अपने बच्चों को आईएएस बनाओ। तुम्हारा बेटा जब आईएएस बन करके एफडीएम की कुर्सी संभालेगा, जब करीब उसके पास पहुंचेगा, उसके दिल में ये रहम होगा, ये मजदूर है, इसके ऊपर जुल्म ना किया जाए, उसके साथ इंसाफ करेगा। लेकिन कब? जब तेरा बेटा पहले हाफिज, तेरा बेटा पहले हाफिज आलिम दीन बन जाएगा, ये तब होगा। अगर हम चाहते हैं हम इस दुनिया में कामयाबी हासिल करें, अगर हम ये चाहते हैं
دین کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی بھی تعلیم اپنے بچوں کو دینی ہوگی. دین کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو سینے میں دنیا کی بھی تعلیم ڈالنی ہوگی. ریزن کیا ہے؟ صرف دین کی تعلیم دے کر کے ہم اپنے مذہب کو کامیاب نہیں کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں دنیا کی تعلیم کا سہارا لینا پڑے گا. اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں تم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہ بناؤ, تم اپنے بیٹے کو انجینئر نہ بناؤ, تم اپنے بیٹے کو آئی ایس نہ کراؤ, تم اپنے بیٹے کو پی سی ایس نہ کراؤ, تم اپنے بیٹے کو بی ایل ایل بی نہ کراؤ. بلا جھجک تم دنیا کی تعلیم دو, لیکن اسی بچے کو پہلے مسلمان بنا دو. جب تیرا بیٹا مسلمان بن جائے گا, جب تو دنیا سے چلا جائے گا, اگر صرف ڈاکٹر بنایا ہوگا کھڑے ہو کر کے تیری قبر پہ چلائے گا, لیکن مسلمان کے ساتھ جب تیرا بیٹا ڈاکٹر ہوگا, یہ غریب مزدور جب اس کے ہاسپٹل میں جائے گا تو اس کے دل میں اتنا تو ہوگا یہ مصطفیٰ کا امتی ہے, یہ غریب ہے, ہم اس کے اوپر کبھی ظلم نہیں. کب ہوگا؟ جب تم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دو, تب یہ ہوگا. ضروری اس بات کے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی بھی تعلیم دیں, اپنے بچوں کو دین کی بھی تعلیم دیں. لیکن آج حالات کیا ہیں؟ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ سے پوچھوں کہ حضرت نے کہا عالم بناؤ, حضرت نے کہا حافظ بناؤ. مولانا اگر عالم بنا دو, حافظ بنا دو, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تم تو ہمیشہ یہی کہتے ہو کہ عالم بنا دو, حافظ بنا دو. چلو میں ایک منٹ کے لیے اپنی بات کو روکتا ہوں. تم عالم مت بناؤ, تم حافظ مت بناؤ. 50 سے 60 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ مجھے بتا دیں ان 50 سے 60 لوگوں میں کون سا انسان ہے جو MBBS ہولڈر ہے؟ کون ہے جو بی فارما کی ڈگری لیے ہوئے ہے؟ کون ہے جس کے پاس BLLB کی سرٹیفکیٹ ہے؟ کوئی نہیں ملے گا. اور جب عالم کہتا اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سے قریب کر دو, تم کہتے ہو مولانا اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھا دیں گے میرا بیٹا مدرسے تک محدود ہو جائے گا. ذرا اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھو, یہ جنہوں نے مصطفیٰ کی شریعت کو اپنے دامن میں لے کر کے گلی گلی جا کر کے تمہیں مصطفیٰ کی شریعت سکھا رہے ہیں, تم نے تو کیا دیکھا کہ یہ بظاہر کے کمزور نظر آ رہے ہیں, بظاہر یہ غریب نظر آتے ہیں, لیکن حقیقت معنوں میں اگر اندر جھانک کر کے دیکھو گے تو جتنی امیری ان کے اندر پائی جاتی ہے تم مر جاؤ گے. نہ ویسا لباس پہن سکتے ہو, نہ ویسا کھانا. ذرا سوچو, امیر سے امیر آدمی ہوگا, بڑے پیسے والا ہے, جس کے پاس بہت ساری دولتیں ہیں, وہ چاہے گا تو ہفتے میں 3 دن گوشت اگر کھا لے تو چوتھے دن گھر سے ڈانٹ پڑے گی, یار اتنا لائے گا تو بچوں کے لیے کیا چھوڑے گا. ذرا حضرت سے پوچھ لو, ہفتے میں 7 دن آتے ہیں, 7 دن اللہ کا فضل ہوتا ہے, گوشت نصیب ہوتا ہے, روٹی نصیب ہوتی ہے. یہ 7,000 کی دین نہیں ہے, ایک مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت پہ عمل کرنے کی دین ہے. جب میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, میرے امت کے علماء میرے وارث ہیں, تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کے حضور دعا کیا تھا, مولا اگر میرے ماں باپ جان کے امت کے علماء ان کے وارث ہیں تو دنیا میں جہاں بھی رہے ان کے رزق کو بھی پھیر دے, اور جہاں بھی رہے ان کے کھانے کا بہتر انتظام فرما دے. یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے, یہ سیدہ فاطمہ کے دعاؤں کا اثر ہے کہ جہاں بھی رہتے ہیں بہتر کھاتے ہیں اور بہتر پہنتے ہیں. اور الحمدللہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے, یہاں بہت سارے علماء ایسے بیٹھے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولانا 6,000 پائے گا بیچارہ کرے گا کیا. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایک عالم دین کو کھڑا کر دو, اتنا کپڑے اس کے پاس ہوں گے کہ ایک انسان کو پھونک سکتا ہے کھڑے. ہے کوئی مجمع میں جو بتا دے اتنے سارے کپڑے ہیں, 4 سیٹ لے لے تو ماں گالی دیتی ہے, بھائی جواب طلب کرتا ہے, اتنا پیسہ لایا تو کہاں سے. لیکن الحمدللہ یہ کوئی پیسے کی دین نہیں ہے, یہ تمہارے 6,000 کا نتیجہ نہیں ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو اشاعت کرنے کا بدلہ رب نے ہمیں عطا کیا ہے. 6,000 پاتے ہیں, لیکن الحمدللہ جیب میں عطر جو نظر آتا ہے وہ 1000 روپے کا نظر آتا ہے, جس پہ جو کپڑا نظر آتا ہے وہ بہتر سے بہتر نظر آتا ہے. یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ تمہارے مدرسے میں 6,000 کی زندگی بسر کر رہا ہے, یہ اس کی دین نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے کی دین ہے. یہ مصطفیٰ کی شریعت کو پھیلانے کی وجہ سے رب نے اتنے نعمتوں سے نواز دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے پیسہ والے گھٹنا ٹیک دیں گے, لیکن اس مقام بناؤ اپنے بچوں کو عالم دین, بناؤ
कुरान, बनाओ अपने बच्चों को मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत पे अमल करने वाला। लोग कहेंगे मौलाना इससे क्या फायदा होता है? उठाओ इसी हिंदुस्तान की तारीख को, जब इस देश पर अंग्रेजों ने गद्दारी करके इस देश को अपना गुलाम बना लिया था, कौन सा इंजीनियर फतवा दिया था? कौन सा डॉक्टर आगे बढ़ा था? कौन सा कलेक्टर आगे बढ़ा था? कोई नहीं गया था। एक मदरसे का कुर्ता पैजामा पहनने वाला, सर पे जेब टोपी लेने वाला अल्लामा फजल हक खैराबादी टूटी चटाई से उठ करके ये फतवा दुनिया को दिया कि अब इनके साथ जहाद करना फर्ज हो गया है। ये किसी और की देन नहीं थी, ये इसी मदरसे का प्रोडक्ट था जिसे हम और आप नीची नजरों से देखते हैं। अरे ये इतने नीची नजरों से ना देखो, अगर इनकी नजरों से तुम देखोगे, अपनी निगाह उठा के देखो, जिसे मुस्तफा ने अपना नायक कहा है उसे तुम इतना कर सकते हो। बदलो अपने मिजाज को, बदलो अपने किरदार को। मैं ये नहीं कहता आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम मत दें, बिला झिझक IAS बनाएं, IPS बनाएं। मैं आपसे बात अगर पूछूं, इतना बड़ा मजमा है, बहुत सारे लोग सियासत से ताल्लुक रखते होंगे, बहुत सारे लोग खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते होंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग बिजनेस से ताल्लुक रखते होंगे। मैं अगर आपसे पूछूं, हाथ जोड़ करके आप बता दें कि बताओ तुम सबसे बेहतर किसे कहते हो, तो जो सियासत से ताल्लुक रखेगा ना वो कहेगा प्रधानमंत्री का ओहदा बड़ा है, उससे ऊपर राष्ट्रपति का ओहदा बड़ा है। कोई अगर, मैं आखिरी बात अपने करके खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू, कोई कहेगा राष्ट्रपति का ओहदा बड़ा है, कोई अगर सर्विस से कलेक्टर सिविल सर्विस में है तो कहेगा मौलाना IAS कर लो, तुम्हारा बेटा अगर DM बन गया ना तो उससे बड़ी कोई कुर्सी नहीं है। तुम IPS अगर तेरा बेटा बढ़ गया तो उससे बड़ी कोई कुर्सी नहीं है। कोई अगर जिस भी से ताल्लुक रखता है उससे जब पूछोगे तो अपनी बात करेगा। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलूं, कोई कहेगा मौलाना गाँव का प्रधान बड़ा होता है, कोई कहेगा मौलाना विधायक बड़ा होता है, कोई कहेगा मौलाना सांसद बड़ा होता है, MP MLA को तुम बताते चलोगे। लेकिन आओ दुनियादार से ना पूछते हैं, रब के कलाम से पूछते हैं, ए रब के कलाम जरा तू बता दे, आखिर दुनियादार तो किसी MP को बड़ा कह रहा है, कोई MLA को बड़ा कह रहा है, कोई IPS को बड़ा कह रहा है, कोई कह रहा है कि बहुत बेहतर होता है, बेहतर फैसले सुनाया करता है इसलिए वो बेहतर होता है। ए कुरान जरा तू बता दे, तेरे नजर में बेहतर कौन है, तेरे नजर में सबसे प्यारा कौन है? तो कुरान तब कर जवाब देता है, खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान व अल्लमा, तुमने सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और लोग। इसलिए दुनियादार की नजरों में बेहतर ना बनो, आमिना के लाल के नजरों में बेहतर बनो। मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत पे अमल करो। मुस्तफ़ा जान रहमत के सदके में जो हमें ईमान मिला है, जो हमें सारी चीज़ें मिली हैं, उस रसूल के सदके में मिली हैं। हमें ज़रूरत है उस रसूल को हम फॉलो करें, उस रसूल के किरदार पे हम अमल करें। अपने बच्चों को मुस्तफ़ा जान रहमत का शरीयत दें। सैयदा फातिमा का कनीज़ अपनी बेटियों को बनाएं। अपने बच्चों को जितना भी दीन से करीब करोगे उतनी ही कामयाबी तुम्हारा कदम चुमेगी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।